भक्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन मार्ग में। 3 मार्च 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह वह रात है जब चंद्र ग्रहण और होलिका दहन का समय लगभग साथ आ रहा है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब अग्नि तत्व और चंद्र ऊर्जा एक ही समय के आसपास सक्रिय होंगी। रुको, स्किप मत करना, क्योंकि आज जो 4 बातें बताने जा रहा हूं उन्हें हल्के में मत लेना। ये डराने के लिए नहीं है, ये संभालने के लिए हैं। ग्रहण क्या करता है? विज्ञान कहता है यह एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष कहता है यह मानसिक ऊर्जा पर असर डालता है। और सच्चाई, जब चंद्रमा प्रभावित होता है तो मन प्रभावित होता है, और जब मन प्रभावित होता है तो निर्णय बदलते हैं। और याद रखना, धन पहले निर्णय से आता है, फिर भाग्य से। इसलिए आज हम बात करेंगे 3 मार्च चंद्र ग्रहण के दौरान वो 4 चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर यहां तक रुके हो तो समझो तुम गंभीर हो। बाकी लोग आगे स्किप कर देंगे और फिर वही कहेंगे किस्मत साथ नहीं देती। पहली चीज, आवेश में निर्णय लेना। ग्रहण के समय मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है। यह हर व्यक्ति में अलग होता है। किसी को चिड़चिड़ापन, किसी को भ्रम, किसी को बेचैनी। अब गलती क्या होती है? लोग उसी समय बड़ा पैसा निवेश कर देते हैं, पार्टनरशिप तोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, रिश्ते में बड़ा फैसला कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। मानो या ना मानो, लेकिन इस बार ग्रहण के आसपास बाजार में भी हलचल हो सकती है। इसीलिए नियम याद रखो, ग्रहण के दिन और उसके 24 घंटे बाद तक कोई बड़ा आर्थिक निर्णय नहीं। धन वही कमाता है जो समय देखकर चलता है। जल्दबाजी धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी चीज, नकारात्मक शब्द बोलना। अब यह बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन सुनो, ग्रहण के समय मन की तरंगें तेज होती हैं। जो सोचोगे वही अंदर गहरा जाएगा। अगर तुम बार बार बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो बदकिस्मत हूं, तो वही पैटर्न मजबूत होता है। यह जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शब्दों से बचो। उस रात सिर्फ यह सोचो, मैं स्थिर हूं, मैं समझदारी से चलूंगा, अवसर आएंगे, ध्यान रखना। धन पहले मानसिक स्थिति में बनता है, फिर वास्तविकता में। तीसरी चीज, लालच में आकर जोखिम लेना। अब यह बात खास है। कई बार ग्रहण के आसपास अचानक अवसर दिखते हैं। कोई दोस्त कहेगा, भाई अभी निवेश कर दे, एक रात में डबल, क्रिप्टो में डाल, लॉटरी लगा। रुको, सुनो, ग्रहण भ्रम भी पैदा करता है। जो चमकता है वो सोना नहीं होता। इसलिए 3 मार्च के आसपास कोई भी जल्दी पैसा वाला निर्णय टाल दो। जो धन टिकता है वो योजना से आता है, जो धन लालच से आता है वो टिकता नहीं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस बार जो संयम रखेगा वही आगे निकलेगा। चौथी चीज, शरीर और मन की उपेक्षा। बहुत लोग कहते हैं ग्रहण है तो सो जाओ, लेकिन सुनो, इस समय मन संवेदनशील होता है। इसलिए भारी भोजन मत करना, शराब से दूर रहना, झगड़ा मत करना, देर रात बेवजह बहस नहीं। इसके बदले क्या करो? हल्का भोजन, शांत रहना, कुछ मिनट ध्यान, अपने लक्ष्य लिखना, यही असली उपाय है। अब सुनो, असली धन योग की बात तुम सोच रहे होगे। धन लाभ कहाँ है? धन ग्रहण से नहीं आता। धन आता है सही समय पर, सही नियंत्रण से। अगर तुमने बड़ा निर्णय रोका, गलत निवेश टाला, मन स्थिर रखा, लालच नहीं किया, तो तुमने नुकसान से बचा लिया। और नुकसान से बचना ही असली लाभ है। कई लोग इस रात भावना में बह जाएंगे, कुछ लोग अनुशासन में रहेंगे। 6 महीने बाद फर्क साफ दिखेगा। और एक सकारात्मक बात, ग्रहण के बाद नया चंद्र चरण शुरू होता है, मतलब नई योजना का समय। तो 3 मार्च की रात डरने की नहीं, रुककर सोचने की है। अगर इस बार तुमने एक लक्ष्य लिख लिया और 90 दिन उस पर काम कर लिया तो तुम खुद कहोगे यह रात मेरे लिए टर्निंग पॉइंट थी। अंत में मैं डराने नहीं आया, मैं याद दिलाने आया हूं, ग्रह बदलते हैं लेकिन जीवन निर्णय से बदलता है। अगर यह वीडियो तुम्हें दिशा दे रहा है तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना मैं इस बार जल्दबाजी नहीं करूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि जीवन मार्ग पर ऐसी ही संतुलित और सच्ची बातें मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 3 मार्च की रात, सावधान रहो, स्थिर रहो और संयम रखो। बाकी धन वहीं टिकता है जहां मन स्थिर होता है। हर हर महादेव। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझो तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, समझना भी चाहते हो। अब आगे जो बात बताने जा रहा हूं वो और भी महत्वपूर्ण है।
तुम मानो या ना मानो, लेकिन 3 मार्च 2026 का यह चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है। यह मानसिक परीक्षा है, यह संयम की परीक्षा है, और कई लोगों के लिए यह धन और दिशा की परीक्षा भी बन सकता है। अब तक हमने बात की आवेश, नकारात्मक शब्द, लालच और अस्थिरता की, लेकिन अब समझो ग्रहण के समय 4 और गहरी गलतियां जो लोग अक्सर कर देते हैं। अगर इन्हें रोक लिया तो यही तुम्हारा असली लाभ है। पहली गलती, पुराने विवाद को हवा देना। ग्रहण के समय मन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। पुरानी बातें याद आती हैं, किसी की कही बात अचानक चुभने लगती है और लोग उसी समय पुराना झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब सोचो, अगर उस रात तुमने रिश्ते में दरार डाल दी तो क्या धन टिकेगा? धन अकेले नहीं आता, धन के साथ शांति चाहिए। ग्रहण की रात किसी भी पुराने विवाद को छेड़ना मत। कोई मैसेज नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ताना नहीं। अगर कुछ कहना भी है तो 48 घंटे बाद। तुम मानो या ना मानो, लेकिन कई घरों में ग्रहण के आसपास छोटी बात बड़ी बन जाती है। संयम रखो, यही लाभ है। दूसरी गलती, अति आत्मविश्वास। कुछ लोग ग्रहण के समय बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं। उन्हें लगता है अब मेरी किस्मत बदलने वाली है, अब मैं बड़ा कदम उठाऊंगा, और वही गलती होती है। सुनो, अवसर आता है लेकिन तैयारी के बाद। ग्रहण संकेत देता है पर सफलता मेहनत देती है। अगर उस दिन तुमने बिना सोचे बड़ा कर्ज ले लिया, बड़ा जोखिम ले लिया, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए नियम याद रखो, ग्रहण के आसपास उत्साह रखो, लेकिन निर्णय स्थगित रखो। जो शांत रहता है वही आगे निकलता है। तीसरी गलती, शरीर की अनदेखी। अब यह बात कई लोग नहीं समझते। चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा है और हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा जल से बना है। इसीलिए ग्रहण के समय ज्यादा भारी भोजन, तला भुना शराब, अत्यधिक कैफीन, इनसे बचना बेहतर है। क्यों? क्योंकि शरीर अस्थिर होगा तो मन अस्थिर होगा, और मन अस्थिर तो निर्णय गलत। अगर तुम चाहते हो कि यह समय तुम्हारे लिए स्थिरता लाए तो उस दिन हल्का भोजन, ज्यादा पानी, 10 मिनट शांति, मोबाइल कम, छोटा बदलाव बड़ा असर देता है। चौथी गलती, डर फैलाना। अब यह सबसे जरूरी बात है। ग्रहण को लेकर बहुत तरह की बातें फैलती हैं। कुछ लोग कहेंगे सब खत्म हो जाएगा, बड़ी विपत्ति आएगी, कुछ भयानक होने वाला है। रुको, डर मत लो। ग्रहण विनाश नहीं है, ग्रहण विराम है। यह ब्रह्मांड का पॉज बटन है। डर फैलाने से ऊर्जा कमजोर होती है। अगर तुम खुद डर गए तो तुम दूसरों को भी अस्थिर करोगे। इसके बजाय अपने घर में शांति रखो। कह दो, यह समय है रुकने का, सोचने का। डर से नहीं, धैर्य से काम लो। अब धन लाभ की असली दिशा तुम सोच रहे हो। इतना सब बताया, धन कहाँ है? धन अवसर में छिपा है, और अवसर किसे दिखता है? जो संयम रखता है। मान लो उस दिन तुमने कोई बड़ा निर्णय टाल दिया, एक गलत निवेश रुक गया, एक झगड़ा नहीं हुआ, एक अनावश्यक खर्च बच गया, तो समझो तुमने कमाया क्योंकि बचाया। कई बार लाभ कमाई से नहीं, नुकसान रुकने से होता है। ग्रहण के बाद क्या करें? अब यह महत्वपूर्ण है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान घर में हल्का सफाई, एक लक्ष्य लिखो, अगले 30 दिन की योजना बनाओ। यह रात आलस्य छोड़ने की हो सकती है। अगर तुमने 3 मार्च की रात अपने जीवन की एक बुरी आदत छोड़ दी तो यही असली धन योग है। कौन लोग आगे निकलेंगे? इस बार वही आगे निकलेंगे जो शांत रहेंगे, निर्णय रोकेंगे, संयम रखेंगे, योजना बनाएंगे। और जो लोग जल्दबाजी करेंगे, लालच करेंगे, झगड़ा करेंगे, वे खुद अवसर खो देंगे। ग्रह दोष नहीं देगा, निर्णय देगा। अंत का संदेश मानो या ना मानो, लेकिन यह समय तुम्हें परख सकता है। डर मत लो, भाग्य का इंतजार मत करो, अपने मन को स्थिर रखो। अगर तुम्हें यह बात संतुलित लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखो, मैं संयम रखूंगा। और जुड़े रहो, क्योंकि आगे के भाग में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान कौन सी सकारात्मक 3 आदतें शुरू कर दी जाए तो 12 महीने मजबूत बन सकते हैं। स्थिर रहो, सजग रहो और सोच समझ कर चलो। बाकी मार्ग तुम्हारे सामने है। अब ध्यान से सुनो। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझो तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि भीड़ सिर्फ करोड़पति सुनना चाहती है, लेकिन समझदार लोग कैसे सुनना चाहते हैं। 3 मार्च 2026 का यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे भाग्य को अचानक नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारी सोच को बदल सकता है। और याद रखना, सोच बदलती है तो रास्ता बदलता है, और रास्ता बदलता है तो परिणाम बदलता है।
अब मैं तुम्हें ग्रहण के दौरान की 4 और गहरी सावधानियां बताने जा रहा हूं जो सीधे तुम्हारे धन और करियर से जुड़ी हैं। पहली सावधानी, करियर से जुड़ा भावनात्मक निर्णय मत लेना। ग्रहण के समय मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। अगर ऑफिस में कोई बात हो गई, अगर बॉस ने कुछ कह दिया, अगर ग्राहक ने नाराज कर दिया, तो उसी दिन गुस्से में रेजिग्नेशन मत लिख देना। बहुत लोग यही गलती करते हैं। एक भावनात्मक क्षण सालों की स्थिरता बिगाड़ देता है। मानो या ना मानो, लेकिन कई लोगों ने आवेश में नौकरी छोड़ी और बाद में पछताए। इसलिए 3 मार्च और उसके आसपास कोई भी बड़ा करियर निर्णय रोक दो। तुम्हारा भविष्य एक रात में तय नहीं होता। दूसरी सावधानी, दूसरों की बातों में आकर निवेश मत करना। ग्रहण के आसपास कई लोग अचानक स्मार्ट हो जाते हैं। कोई कहेगा अभी मौका है, ग्रहण के बाद मार्केट उछलेगा, अभी डबल होगा। रुको, जो पैसा मेहनत से कमाया है उसे भावनाओं में मत लगाओ। अगर निवेश करना ही है तो रिसर्च करो, 48 घंटे सोचो, परिवार से चर्चा करो। जल्दबाजी से धन आता नहीं जाता, जरूर है। तीसरी सावधानी, खुद को कमजोर मत समझना। ग्रहण को लेकर बहुत सारी नकारात्मक बातें फैलती हैं। कुछ लोग खुद ही सोच लेते हैं मेरा समय खराब है, मेरे ग्रह ठीक नहीं, अब कुछ नहीं होगा। यह सबसे बड़ी गलती है। ग्रह तुम्हें रोकते नहीं, तुम्हें सोचने का मौका देते हैं। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो तुम अवसर देख ही नहीं पाओगे। इसलिए 3 मार्च की रात अपने मन में यह मत लाना कि कुछ बुरा होगा, बल्कि यह सोचो मैं स्थिर हूं, मैं समझदारी से चलूंगा, मैं नुकसान से बचूंगा। यह मानसिक शक्ति आने वाले महीनों में काम आएगी। चौथी सावधानी, पुराने असफलता को दोहराना। हर व्यक्ति की कुछ आदतें होती हैं जो उसे पीछे खींचती हैं। किसी की खर्च की आदत, टालने की आदत, गुस्से की आदत, देर से निर्णय लेने की आदत। ग्रहण की रात इन आदतों को पहचानो और एक को चुनकर उसे खत्म करने का संकल्प लो। अगर तुमने सिर्फ एक खराब आदत छोड़ी तो वही असली धन योग है। अब समझो, असली अवसर तुम सोच रहे हो। ग्रहण में कुछ करना चाहिए या नहीं? हाँ, लेकिन जादुई काम नहीं, सचेत काम। 3 मार्च की रात 10 मिनट अकेले बैठो, अपने पिछले 6 महीने याद करो। कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ गलती हुई, कहाँ जल्दबाजी की, और फिर लिखो अगले 90 दिन में क्या बदलना है, किस खर्च को कम करना है, कौन सी स्किल सीखनी है। यही ग्रहण का असली उपयोग है। धन कैसे जुड़ता है इससे? धन अचानक नहीं आता, धन धीरे धीरे सही आदतों से आता है। अगर इस बार तुमने जल्दबाजी छोड़ी, भावनात्मक निर्णय रोके, लालच कम किया, योजना बनाई, तो अगले 6 महीने में फर्क दिखेगा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन 90% लोग भावनाओं में पैसा खोते हैं और 10% लोग संयम से पैसा बनाते हैं। ग्रहण के बाद क्या करें? जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान घर में हल्का प्रकाश, सकारात्मक संगीत, परिवार के साथ शांत समय। यह वातावरण मन को संतुलित करेगा और संतुलित मन धन का आधार है। एक जरूरी बात, मैं यह नहीं कह रहा कि ग्रहण से करोड़पति बन जाओगे, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं, अगर इस बार तुमने खुद को संभाल लिया तो नुकसान से बच जाओगे। और कई बार नुकसान से बचना ही सबसे बड़ा लाभ होता है। अंत में 3 मार्च 2026 डर की रात नहीं है, यह जागरूकता की रात है। अगर तुमने इसे सही तरीके से लिया तो यह तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर तुम भी इस बार संयम रखने वाले हो तो कमेंट में लिखो मैं सोच समझ कर चलूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और जुड़े रहो, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान कौन सी 3 सकारात्मक आदतें शुरू की जाए तो साल मजबूत बन सकता है। स्थिर रहो, सजग रहो और जल्दबाजी मत करो। बाकी धन वहीं टिकता है जहां मन संतुलित रहता है। अब तक हमने समझ लिया कि 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण डरने की रात नहीं है, यह रुकने की रात है। लेकिन सिर्फ रुकना ही काफी नहीं। अगर तुम यहां तक रुके हो तो अब सुनो वह हिस्सा जो तुम्हें भीड़ से अलग कर सकता है। मानो या ना मानो, ग्रहण की रात ऊर्जा बदलती है और जो व्यक्ति उस ऊर्जा का उपयोग कर लेता है वह धीरे धीरे आगे निकलता है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 3 ऐसी सकारात्मक आदतें जो अगर इस बार शुरू कर दी तो आने वाले महीनों में धन, निर्णय और आत्मविश्वास पर असर दिख सकता है। पहली आदत, 30 मिनट का शांत विश्लेषण। ग्रहण की रात मोबाइल साइड में रख दो, टीवी बंद, 10-30 मिनट शांत बैठो। कोई मंत्र जरूरी नहीं,
कोई बड़ा अनुष्ठान जरूरी नहीं। बस एक कागज लो और 3 सवाल लिखो। पिछले 6 महीनों में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मैंने कहाँ जल्दबाजी में नुकसान किया? अगर मैं 2 चीज बदल दूं तो जीवन बेहतर हो सकता है। अब सच लिखना, बहाना नहीं, क्योंकि ग्रहण का असली मतलब है छाया दिखना, और छाया वही देख सकता है जो रुकता है। मानो या ना मानो, लेकिन अधिकांश लोग अपनी गलती पहचानते ही नहीं, इसलिए वही गलती दोहराते रहते हैं। अगर इस बार तुमने अपनी एक आदत पकड़ ली तो वही असली धन योग है। धन भाग्य से नहीं, सुधार से आता है। दूसरी आदत, खर्च नियंत्रण का संकल्प। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय भावनाएं तेज हो सकती हैं और लोग अक्सर भावनाओं में खर्च कर देते हैं। होली का समय है, खरीदारी होगी, मिठाई होगी, ऑफर होंगे। लेकिन एक नियम बनाओ। 3 मार्च की रात एक संकल्प लिखो, मैं अगले 30 दिन अनावश्यक खर्च नहीं करूंगा। बस 30 दिन, ना 1 साल, ना 6 महीने, सिर्फ 30 दिन। तुम मानो या ना मानो, लेकिन जो व्यक्ति 30 दिन खर्च नियंत्रित कर लेता है उसे अपने पैसे का असली अंदाजा हो जाता है। और पैसा जहां सम्मान पाता है वहीं टिकता है। धन वहीं टिकेगा जहां अनुशासन होगा। तीसरी आदत, एक नई कौशल की शुरुआत। अब यह सबसे बड़ा धन मंत्र है। ग्रहण की रात सिर्फ क्या नहीं करना मत सोचो, यह सोचो मैं क्या नया शुरू कर सकता हूं। नई स्किल, नई जानकारी, नई दिशा। अगर तुम नौकरी करते हो तो नई स्किल सीखो। अगर व्यापार करते हो तो मार्केट समझो। अगर पढ़ाई करते हो तो नई तैयारी शुरू करो। 3 मार्च की रात एक निर्णय लो, मैं अगले 90 दिन रोज 30 मिनट सीखूंगा। यही वह निर्णय है जो 6 महीने बाद तुम्हें दूसरों से आगे कर देगा। अब एक गहरी बात लोग सोचते हैं, ग्रहण आस डर, लेकिन सच क्या है? ग्रहण आस पॉज। पॉज क्यों जरूरी है? क्योंकि लगातार भागने वाला दिशा खो देता है, रुकने वाला दिशा पकड़ लेता है। अगर इस बार तुमने ग्रहण को डर नहीं बल्कि दिशा बना लिया तो यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। धन और ग्रहण का असली संबंध सुनो। ग्रहण सीधे तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं बदलता, लेकिन यह तुम्हारे निर्णय बदल सकता है, और निर्णय धीरे धीरे बैलेंस बदलते हैं। अगर तुमने खर्च नियंत्रित किया, जल्दबाजी रोकी, स्किल शुरू की, भावनात्मक प्रतिक्रिया कम की, तो 6 महीने बाद तुम खुद अंतर देखोगे। जो लोग ग्रहण के समय सिर्फ अंधविश्वास करते हैं वे कुछ नहीं बदलते। जो लोग ग्रहण को मानसिक रीसेट बनाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। परिवार के लिए क्या करें? उस रात घर में शांति रखो, हल्का दीपक जलाओ, बच्चों से प्यार से बात करो, कोई बहस नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रहण का समय ऊर्जा संवेदनशील बनाता है। अगर घर में शांति रहेगी तो मन मजबूत रहेगा, और मजबूत मन सही निर्णय लेगा। एक महत्वपूर्ण चेतावनी, डर मत फैलाओ। किसी को यह मत कहो कि कुछ बुरा होगा, बल्कि कहो यह समय है रुककर सोचने का। डर से धन नहीं आता, धैर्य से आता है। अंतिम संदेश, 3 मार्च 2026 तुम्हें करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन अगर तुमने इस रात को सही इस्तेमाल कर लिया तो यह तुम्हें गलत रास्ते से बचा सकता है, और गलत रास्ते से बचना ही सबसे बड़ी कमाई है। अगर तुम्हें यह बात संतुलित और सच्ची लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना मैं इस बार संयम रखूंगा, और जुड़े रहो क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे ग्रहण के बाद कौन से 5 छोटे बदलाव तुम्हारे पूरे साल की दिशा तय कर सकते हैं। स्थिर रहो, सोचो और समझदारी से आगे बढ़ो। बाकी भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ देते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम यहां तक रुके हो तो तुम सिर्फ व्यूअर नहीं हो, तुम बदलाव चाहने वाले इंसान हो। और मानो या ना मानो, 3 मार्च 2026 का यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे जीवन में डर नहीं, दिशा लेकर आ सकता है। लेकिन दिशा सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद चलने को तैयार हों। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ग्रहण के बाद के 5 ऐसे बदलाव जो अगर तुमने शुरू कर दिए तो आने वाले 6-12 महीने धीरे धीरे मजबूत बन सकते हैं। कोई जादू नहीं, कोई रातों रात करोड़पति कहानी नहीं, सिर्फ असली शक्ति। पहला बदलाव, आर्थिक जागरूकता। ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले अपने पैसे का हिसाब देखो। कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। अक्सर हम कम नहीं कमाते, हम बिना देखे खर्च करते हैं। ग्रहण के बाद 30 दिन तक हर खर्च लिखो, चाहे 20 रुपए हो या 2000। तुम्हें खुद पता चलेगा कि पैसा कहाँ बह रहा था, और जहां बहाव समझ में आ जाए वहीं से बचत शुरू होती है। दूसरा बदलाव, एक खराब आदत खत्म। हर इंसान की एक ऐसी आदत होती है
जो उसे पीछे खींचती है। देर से उठना, टालना, गुस्सा, अनावश्यक खर्च, मोबाइल पर समय बर्बाद। ग्रहण के बाद एक चुनो, बस एक, और 30 दिन उस पर काम करो। अगर तुमने एक आदत जीत ली तो आत्मविश्वास खुद बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ा तो निर्णय बेहतर होंगे। निर्णय बेहतर हुए तो पैसा टिकेगा। तीसरा बदलाव, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। अब यह छोटा लगता है लेकिन गहरा है। ग्रहण के बाद अपने शब्द बदलो। मेरे पास पैसा नहीं है की जगह मैं योजना बना रहा हूं। कुछ नहीं होगा की जगह धीरे धीरे होगा। शब्द दिमाग को दिशा देते हैं और दिशा जीवन को। चौथा बदलाव, संबंध मजबूत करना। धन अकेले नहीं आता, धन के साथ विश्वास आता है। ग्रहण के बाद एक काम करो, जिससे नाराज हो उसे माफ करो। क्यों? क्योंकि अंदर की कड़वाहट निर्णय को कमजोर करती है। शांत मन तेज दिमाग देता है और तेज दिमाग अवसर पहचानता है। पांचवां बदलाव, लक्ष्य लिखना। अब यह सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रहण के बाद एक कागज पर लिखो, अगले 6 महीने में मैं क्या बदलूंगा, कितना बचत, कौन सी स्किल, कौन सा लक्ष्य। लिखा हुआ लक्ष्य मन में बसे लक्ष्य से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो लिखा जाता है वही पूरा होने की दिशा पकड़ता है। अब असली बात सुनो, ग्रहण तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ग्रहण तुम्हें रोककर सोचने का मौका देता है, और जिसने रुककर सही सोच लिया वह आगे निकल जाता है। बाकी लोग बस तारीख याद रखते हैं, समझदार लोग निर्णय बदलते हैं। अब दिल से सुनो, मैं यहां डर बेचने नहीं बैठा, मैं तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन अगर इस बार तुमने अनुशासन पकड़ लिया तो 6 महीने बाद तुम खुद कहोगे, यह मेरी नई शुरुआत थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो, अगर तुम सिर्फ सुनने नहीं करने वाले इंसान हो, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी संतुलित और सच्ची बातें तुम तक समय पर पहुंचती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिखो, मैं बदलाव शुरू कर चुका हूं, और जीवन मार्ग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां डर नहीं, दिशा मिलती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं और धीरे धीरे मजबूत बनना चाहते हैं। अगर तुम उनमें से हो तो हमारे साथ जुड़े रहो। हर वीडियो तुम्हें थोड़ा बेहतर बनाएगा। और याद रखना, भाग्य उन्हीं का बदलता है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। हर हर महादेव।